बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो जी हाँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें ऑलरेडी इंग्लिश बोलनी आती है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें बोलनी नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बिग सिटीज़ की बात छोड़ दूं तो जितने भी हमारी स्मॉल सिटीज़ आ जाती हैं या विलेजेस आ जाते हैं, वहाँ पर आज भी इंग्लिश को लेकर के एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। अगर ऐसी जगह पर कोई इंग्लिश बोलने लग जाए ना, तो उस इंसान को लेकर के ना पूरी गॉसिप शुरू हो जाती हैं। पता कैसी कैसी बातें होंगी। अरे भाई तो ने बेर है वो फलाने का छोरा है नहीं कि फटाफट इंग्लिश बोल रहा है, जमा कसूत उठा दे जब वो इंग्लिश बोल रहा है। तो उस पर्सन को है ना खूब सारी अटेंशन दी जाती है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद भी देखा है ऐसा होते हुए। पर क्या वो बच्चा एक ही दिन में इंग्लिश बोलना सीख गया होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे ने काफी सारे एफर्ट्स लगाए होंगे, टाइम लगाया होगा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा होगा, तब जाके वो पर्सन इंग्लिश बोलना सीख पाया होगा। लेकिन जब वो पर्सन आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि उस पर्सन को तो एक ही दिन में इंग्लिश बोलनी आ गई होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम पहले ही ये सोच लेते हैं कि इंग्लिश ना बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, ये हमें बोलनी आएगी ही नहीं। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। और मेरा तो ये मानना है कि भाषा चाहे कोई भी हो, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, वो बोलनी उतनी ही आसान है जितनी आसान आपकी वो लोकल लैंग्वेज है। आई नो कि आप में से बहुत से लोग मेरी बात पर एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये क्या बात हुई। अगर इंग्लिश भाषा बोलनी इतनी आसान होती जितनी हमारी लोकल लैंग्वेज है तो हमें आ नहीं गई होती। यू आर राइट, आपको आ जानी चाहिए थी। तो चलिए मैं मेरी बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ और ये भी बताती हूँ कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज कैसे आई होगी। जब एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसके मम्मी पापा उसको मामा ब बोला सिखाते हैं। तब कहीं जाकर के बच्चा काफी टाइम बाद मम्मा पापा बोलना शुरू करता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। वो देखता है कि मेरे जो आसपास के जो लोग हैं वो कैसे बोलने लग रहे हैं। वो उनको कॉपी करता है, उनके शब्दों को पकड़ता है कि वो लोग किस तरह से कैसी लैंग्वेज का यूज करने लग रहे हैं, किन शब्दों का वो यूज करने लग रहे हैं। तब कहीं जा करके वो आपकी लोकल लैंग्वेज को सीखता है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो न जाने कितनी सारी गलतियां करता होगा, कितनी बारी शब्दों को गलत बोलता होगा, आ रहा है की जगह पे आ रही है बोलता होगा। तब जाके आप उसको कहीं करेक्ट करते होंगे और बताते होंगे कि ये सेंटेंस रॉन्ग है और इसको ऐसे बुलाया जाएगा। तब जाकर तो वो लोकल लैंग्वेज सीखता है। अब आप ज़रा मुझे बताइए कि आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिर्फ 1 वीक में या सिर्फ 2 वीक्स में आ जाएगी। आप कैसे सोच सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किए बिना आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कॉपी करना भी पड़ेगा, आपको कन्वर्जेशंस करनी पड़ेगी और वो भी किसी ऐसे पर्सन के साथ करनी पड़ेगी जो आपकी गलतियां उसमें से निकाल सके। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं। मैंने ना बहुत लोगों से ये बोलते हुए सुना है, वो कहते हैं कि यार मैं तो है ना इंग्लिश की बुक्स पढ़ने लग रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है। पर ज़रा रुकिए रुकिए रुकिए, बुक्स कभी भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकती हैं। जी हाँ, बुक्स आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकती हैं। बुक्स जो होंगी वो हेल्प करेंगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने पे। आपकी इंग्लिश अगर इस लेवल पे है तो उसको उस लेवल के ऊपर लेकर के जाने में। पर आपको इंग्लिश बोलना वो खुद सीखना होगा। लैंग्वेज जो है ना, भाषा जो है वो एक तरह की प्रैक्टिकल स्किल है, और चाहे फिर वो भाषा कोई भी क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आए तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको शब्दों को डेली यूज में लेकर के आना पड़ेगा, तब जा कर के आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। और यही कारण है कि जो लोग बुक्स उठाते हैं ना पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, वो 1 हफ्ते के बाद ये कह करके उड़ जाते हैं कि यार इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मेरे तो बस की बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने से इंग्लिश नहीं आने वाली है। आप जरा मुझे खुद बताइए, अगर 1st क्लास के बच्चे को 5th क्लास का सिलेबस पढ़ने के लिए दे दूं तो उसका क्या हाल होगा। ठीक उसी तरह आप भी अपने साथ ठीक ऐसा ही कर रहे हैं। आप इंग्लिश बोलना सीखना शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में ही आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर उठा लेते हैं और उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं।
पता है इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर कितने भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग टाइम पीरियड में ही न्यूज़पेपर को पढ़ोगे तो आप एक लाइन पढ़ोगे न्यूज़पेपर की और उसमें 10 बार आप डिक्शनरी उठाओगे और ये चेक करोगे कि इस वर्ड को क्या कहते हैं। और कुछ दिन बाद पता है इसका क्या रिजल्ट होगा, आप ये काम करना ही बंद कर देंगे। और रीजन क्या होगा, आपको ये काम करने में मजा आएगा ही नहीं, आपको बोरियत महसूस होगी। और जिस काम में बोरियत महसूस होती है ना, वो हम ज्यादा टाइम तक कर नहीं सकते हैं। ये जो आप टेक्निक यूज कर रहे हैं ये आपके काम नहीं करने वाली है। इसकी जगह पर आप मैगजीन्स पढ़िए। जैसे हिंदी के अंदर बाल भास्कर आती है ना, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी काफी अलग अलग तरह की मैगजीन्स आती हैं। आप मैगजीन्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आजकल इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। इंटरनेट पर जाइए, सर्च कीजिए, काफी सारी इंग्लिश के अंदर फनी फनी स्टोरीज अवेलेबल हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज अवेलेबल हैं, डिटेक्टिव टाइप स्टोरीज अवेलेबल हैं। जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है ना, उसी कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग स्टोरीज अवेलेबल हो जाएंगी। सिर्फ आपको जाकर के सर्च करना है, आपको अपना जाकर के थोड़ा टाइम देना है। और इससे फायदा पता है क्या होगा, ना तो आप बोर होंगे, आपको फनी फनी स्टोरीज का भी पता चलेगा, थोड़ी बहुत नॉलेज भी इंक्रीज होगी और सबसे बड़ा फायदा आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। वो इस लेवल से उस लेवल तक भी जाएगी। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप स्टोरीज को स्टडी कर सकते हैं, आप जोक्स पढ़ सकते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का आपका मेथड है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, और वो है मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। आई एम श्योर कि आप सिर्फ एक अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते होंगे, कि फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार करना है जिसमें आप इन सारे बच्चों के नाम को इंक्लूड करेंगे और ग्रुप के अंदर इंग्लिश में कन्वर्सेशंस करना शुरू कीजिए। डेली का सिर्फ हाफ आवर आपको अपने टाइम का उधर लगाना है। इससे होगा क्या, इसका सबसे पहला बेनिफिट, मान लीजिए कि आपके ग्रुप के अंदर सिर्फ 5 मेंबर हैं। ये 5 मेंबर उस ग्रुप के अंदर वर्ड्स को शेयर करें और बताएं कि हिंदी के इस शब्द को इंग्लिश में क्या कहते होंगे। अगर डेली एक पर्सन एक शब्द को बताता है तो जरा सोचिए कि उस ग्रुप के अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं, आप एक दिन के अंदर टोटल 5 नए वर्ड्स के बारे में आप सीख जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, हमें वर्ड्स के पता लगने से क्या होगा, आपकी वोकैब इंक्रीज होगी। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आपको यही नहीं पता होता कि हिंदी के इन शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। आपको अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी होगी। ग्रुप के अंदर आप इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। आप कोई भी अपना रूटीन एक्सप्लेन कर रहे हो या बता रहे हो कि मैं इस टाइम पे इस काम को कर रहा हूँ, उस बात को आप हिंदी में बताने के बजाय आप उस बात को इंग्लिश में बताएं। इससे क्या फायदा होगा, आप वर्ड्स को अपने डेली यूज में लेकर के आने लग रहे हैं। अब वो वर्ड्स जो होंगे ना वो आपकी जुबान पर बैठ जाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप। आप कोई भी 8 टॉपिक्स उठा लीजिए। डिस्क्राइब योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर फैमिली, डिस्क्राइब योर एम और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, व्हाटसोएवर यू वांट। आप कोई भी ऐसे 8 टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। चलो भाई, टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। अब इन टॉपिक्स का करना क्या है, एक मंथ के अंदर टोटल 4 वीक्स होते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक वीक के अंदर टोटल 2 टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना है। आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने मंडे को एक टॉपिक के बारे में लिखा, उस टॉपिक के अंदर आप मिनिमम 15 लाइन्स जरूर लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप उसमें नए नए वर्ड्स का यूज करें। आपके पास टोटल 3 दिन का समय है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। आप इन 3 दिन तक उन वर्ड्स को याद कीजिए, अपने माइंड में फीड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उन वर्ड्स को इन 3 दिन तक लगातार अपने जो भी डेली यूज में आप जो भी काम कर रहे होंगे उनके अंदर आप उनको यूज करें। अब दूसरे टॉपिक के ऊपर लिखो और सेम इसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करो। ये तीनों जो मैंने अभी मेथड बताए उनसे होगा क्या, आपकी वोकैबुलरी जो होगी ना वो इंक्रीज होगी, आपका जो शब्द खोज है ना वो आपका इंक्रीज होगा। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन आपको इंग्लिश ना आने का वो यही है कि आपको ये नहीं पता है कि हिंदी के इन शब्दों को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या। आपको इनका पता लगाना है और फिर आपको इनका अपनी डेली लाइफ के अंदर इनका इस तरह से यूज करना है कि वो आपके माइंड में इधर बैठ जाए और आपकी जुबान पर भी वो चढ़ जाए। और इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आप इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर किस तरह से यूज में लेकर के आ सकते हैं।
मान लीजिए आप एक लाइन बोलते हैं, हिंदी की आप एक लाइन बोलते हैं और उसके अंदर टोटल 10 शब्द हैं। अब आप क्या कीजिए, उस पूरी लाइन के अंदर 9 शब्द आप हिंदी में बोलिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक शब्द को इंग्लिश में बोलें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप ये बोल रहे हैं कि मम्मी कंघा कहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, आप इस कंघी की जगह पे आप कॉम्ब को बोलना शुरू कीजिए। कॉम्ब बहुत ही कॉमन वर्ड है, आई एम श्योर कि आप सबको जरूर पता होगा। तो आप बोलिए कि मम्मी कॉम्ब कहाँ पर है। अब क्या, कांटे का आप यूज करते होगे राइट, खाने के अंदर मैगी वगैरह खाते हो तो भी यूज में आता होगा। तो आप मम्मी को क्या बोलते हो कि मम्मी कांटा लेकर के आना। तो आप उसको कांटे की जगह पे आप उसको फोक बुलाना शुरू कीजिए, FORK। अब क्या होगा, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, इस शब्द के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह से अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है, ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो आपके डेली यूज में आते होंगे और उनको अपनी डेली लाइफ के अंदर दोबारा से यूज करना शुरू करना है। जब आप एक शब्द इंग्लिश का बोल रहे हैं एक लाइन के अंदर, धीरे धीरे आप 3-4 दिन के बाद 2 शब्दों को बोलना शुरू कीजिए, 3 शब्दों को बोलना शुरू कीजिए एक लाइन के अंदर। 5वें-6ठे दिन पता है क्या होगा, आप जो हिंदी में लाइन बोल रहे होंगे ना और आप इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स का यूज करोगे, तो वहाँ पे कोई आप हिंदी के वर्ड का यूज करोगे तो आप खुद ब खुद सोचोगे, अरे यार इसको इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते होंगे, इसको जरा मैं सर्च करता हूँ, इसको जरा मैं गूगल करता हूँ कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब आपके रिसोर्सेज काम में आएंगे, अब आपकी बुक्स काम में आएंगी। क्यों? क्योंकि अब आपको इंग्लिश बोलनी आ गई है, पर आपको अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करना है, आपको भी यहाँ से वहाँ पर जाना है। ये वीडियो यहीं तक थी कि आप इंग्लिश को कैसे बोलना शुरू करें। अब बारी आएगी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें, और ये उन लोगों के लिए होगी जिन्हें इंग्लिश बोलनी तो आती होगी, पर जब टाइम आता होगा ना बोलने का तो वो अटक जाते होंगे या ये सोचने लग जाते होंगे कि यार मैं बोलूँ कैसे। अब उनके अंदर वो हिचक सी आती होगी। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे और वो बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। That will be your part 2. So stay tuned to my channel and please like, share and subscribe my channel. I'll see you in my next video. Till then, stay safe, spread humanity. Tada!